सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय यानी 13वीं अध्याय 13th चैप्टर के 8वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह 8वां श्लोक श्री भगवान वाच है। श्री भगवान कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात इंद्रिय के जो अर्थ हैं, जो विषय हैं, वैराग्य और अनहंकार और जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग और दुख के दोषों का दर्शन। यह बता रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने यह उपदेश दिया है। इसमें पहला जो पद है वह है इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। इंद्रियों के जो अर्थ हैं, जो विषय हैं, इंद्रियां अर्थात ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं और जिससे हम कुछ कर्म करते हैं, ये इंद्रियां हैं, ये करण हैं, ये उपकरण हैं जिसके माध्यम से हम ये करते हैं। इसमें मन भी एक इंद्रिय है, यानी कुल 11 इंद्रियां हैं। 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नाक के छिद्र। हमारे हाथ पैर, ये त्वचा, उपस्थ गुदा, ये सब इंद्रियां हैं हमारे। रसना जीभ। तो ये जो इंद्रियां हैं, इनके विषय हैं, यानी जिसको ये ग्रहण करते हैं, जिसके प्रति आकर्षित होते हैं, और वे जो विषय हैं ये सब प्रकृति के ही विषय हैं। वे जड़ पदार्थ कहलाते हैं। तो इनके प्रति जो आकर्षण है और वह अनिवार्य भी है, एक तरह का आकर्षण, और बंधन का कारण भी है। अनिवार्य क्यों है? क्योंकि अपने शरीर को धारण करने के लिए उनके प्रति हमारा आकर्षण और उसको अपने में समाहित करना, उसका प्रयोग करना, यह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। परंतु यहाँ पर दोष कहाँ आता है? दोष आता है जब हमारे उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। आकर्षण जब इतना घनीभूत हो जाता है और हम उसमें होश पूर्वक नहीं हो पाते हैं, साक्षी नहीं हो पाते हैं, गवाह नहीं हो पाते हैं, तब वह आकर्षण हमारे लिए बंधन कारक बन जाता है और हम उससे फिर पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। तो दुख और अवसाद का भी वह कारण बनता है, फिर जन्म और मृत्यु का भी कारण बनता है, हमारे बंधन का कारण बनता है। तो यहाँ पर इसको समझ लेना चाहिए कि हमें संसार के जो तत्व हैं उसके साथ संबंध भी बनाना है, परंतु ऐसे बनाना है कि हम उनका उपयोग भी करें तो भी हमारे चित्त पर उसका कोई असर न आए, उसके संस्कार न उत्पन्न हो, उसके प्रति हमारा कोई लगाव नहीं हो, बस वो एक एक्टिंग की तरह हो जाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वह
हमारे लिए बंधनकारी नहीं होगा। तो यह इंद्रिय का अर्थ है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम कर सकते हैं? तो लगातार श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, इससे आपकी चेतनता बढ़ जाएगी। आपको दोनों में पृथकता दिखेगी, जो बंध रहा है, जो आकर्षित हो रहा है और जिस चीज से आकर्षित हो रहा है। यानी इंद्रियों के पीछे का जो खिलाड़ी है वह आपको दिखने लगेगा, जो उन इंद्रियों को प्रेरित कर रहा है उस विषय की ओर जाने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, उसे भोगने के लिए। तो वह खिलाड़ी दिखने लगेगा, आपको मालूम पड़ने लगेगा। वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह प्रेरणा आपको मालूम पड़ेगी। अब इसके बाद है वैराग्यम। तो इन भोगों से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, सारे दुख तकलीफ वो झेल लेता है जब, तब उसे ऐसा लगता है, कुछ विश्लेषण भी शुरू हो जाता है, लाभ हानि गुणा भाग शुरू हो जाता है दिमाग में, और फिर अपने लक्ष्य की ओर सोचता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या पाएंगे, हम क्यों आए, क्योंकि यह समय तो आखिर अंत में हमको खत्म ही करेगा। तो फिर उसको इन विषयों से वैराग होने लगता है। फिर जब उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगती है, थकने लगती है, तो उसे उदासीन भी होने लगता है, क्योंकि इंद्रियां भोगते भोगते कमजोर, अशक्त हो जाती है। तो इसके कारण भी कुछ लोग वैराग भाव को प्राप्त होने लगते हैं। वैराग का अर्थ हुआ राग का नहीं रहना, आकर्षण का नहीं रहना, लगाव का नहीं रहना। तो किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी जन में, किसी पद में, किसी भी चीज में जहां हमारी इंद्रियां जाती हैं, जहां हमारा मन जाता है, बुद्धि जाती है, वहां से वो हट जाता है। कहता बहुत हो लिया, बहुत कर लिए, एनफ इज एनफ। और तब वह अपने भीतर की संरचनाओं पर और अपने भीतर के उद्देश्य की ओर और इस समस्त अस्तित्व के उद्देश्य की ओर समझने बूझने के लिए वह प्रेरित होता है। यह वैराग्य आता है। अब इसके बाद है अहंकार। अहंकार का अर्थ हो गया अहंकार का अभाव होना। अहंकार में अभिमान और अहम का बोध, ये दोनों ही शामिल है। जब व्यक्ति उठता है सो करके, तो तत्काल उसे जो अपनी अनुभूति होती है वह यही होती है कि मैं हूं। अपने होने की अनुभूति सर्वप्रथम होती है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं शरीर हूं, मेरा हाथ है, मुंह है, पैर है, ऐसा सोचता है। फिर सोचता है ओ हमारा ये घर है, हमारे ये परिवार के सदस्य हैं। फिर सोचता है ओ हमें ये काम करना है, वो काम करना है। फिर सोचता है इन कामों को करने के लिए धन, वो धन। तो इस तरीके से क्रमशः उसकी जो है संसार में गति होती जाती है। फिर संसार में कुछ नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के लिए दौड़ भाग करता है। इसी तरह से पुनः वह वापस भी आता है, एक एक को फिर छोड़ता जाता है। जब उस अपने धन को छोड़ देता है, अपने पद को छोड़ देता है, उससे मुक्ति हो जाती है, उससे उसमें रुचि नहीं रह जाती है। अहंकार इसी तरह से धीरे धीरे छूटता जाता है। जन को छोड़ देता है, बस परिवार में रह जाता है। परिवार को भी धीरे धीरे छोड़ देता है। परिवार के लोग सम्मान नहीं करते हैं उसका, तो उससे वैराग होने लगता है। अहंकार उसका टूटने लगता है। वो देखता है इतना बड़ा बड़ा हमने बनाया, ये किया, वो किया, सब छूट रहा है। अब उसका अहंकार पिघलता है, सब किया धराया गोबर हो गया, ऐसा सोचने लगता है वो। तो फिर धीरे धीरे उसके कर्म छूटते चले जाते हैं।
फिर सिर्फ क्रिया रह जाती है, दैनिक क्रिया रह जाती है। और फिर दैनिक क्रिया भी फिर धीरे धीरे शरीर तक वो रह जाता है। फिर शरीर में भी दृष्टि जाने लगती है, कान से कम सुनाई पड़ने लगता है। ये सब होने लगता है। अहंकार इसी तरह से अपने होने का बोध जो है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो कुछ भी उसने संज्ञाएं इकट्ठी की थी 70-80 वर्ष तक, अब वह जो है वापस लौटने लगती है। फिर वह जो है जब आंखें धोखा देने लग रही हैं, अब स्वाद भी उतना नहीं लग रहा है, गंध भी नहीं आ रही है, सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, पहचान भी नहीं पा रहे हैं लोगों को, अब वह व्यक्ति अपने में लौट रहा है, अहंकार उसका वापस आ रहा है, लेकिन साक्षी भाव और अपने होने की स्थिति का उसको एहसास होता है। तो यदि उसका भी एहसास उसका लुप्त होने लगे और सिर्फ हैपन में वह चला जाए, वह हैपन भी एक शुद्ध अहंकार है, फिर उस हैपन का भी लोप हो जाए और सिर्फ ईश्वर ईश्वर रह जाए, तो अहंकार का पूरा लोप हो जाता है। इस तरह से वो लौट सकता है पीछे। अब यह है जन्म, अगला पद है। हर व्यक्ति जन्मता है, मरता है, यहाँ प्राणी जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जो जन्मा है वह मरेगा ही। तो ये जन्म मरण का जो चक्कर है उसे उलझा देता है। जन्मते समय दुख, जन्म देने वाले को दुख, दोनों को बहुत कष्ट होता है। जन्म का मतलब है कि अब आत्मा जो है जीवात्मा से देहात्मा की ओर प्रवेश हो गया, विस्तृत हो गया। तो आत्मा का इस तरह से जो विस्तार होता है, दिव्यात्मा से जीवात्मा, जीवात्मा से सूक्ष्मात्मा, सूक्ष्मात्मा से देहात्मा, बीच में और छोटे स्टेप हैं, प्रज्ञात्मा। तो ये सब जो स्टेज हैं, इसमें काफी ये कष्टकारक यात्रा है, ये इतनी सरल यात्रा नहीं है। जब भी प्रकृति से संबंध होगा वह कष्टकारक ही होगा, क्योंकि जब बंधन होगा, आकर्षण होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटेगा तो कष्ट होगा, और किसी से मिलेंगे बिछड़ेंगे तो कष्ट होगा, और ऐसा होगा ही। तो व्यक्ति जन्म जाता है, सोचता है मैं इसी तरह से बरकरार रहूं, लेकिन रह नहीं पाता, उसे महान कष्ट फिर झेलना पड़ता है। मृत्यु आ जाती है और बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा में कोई पूछता नहीं, वो सोचता है मेरा आदर सम्मान सब करें परिवार के लोग, मैंने पाला पोसा, पैदा किया, बड़ा किया, अब मुझे ही लोग उत्कार रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये काम का नहीं रहा बुढ़ा, अब इसका मर जाना ही उचित है, यह एक बाधा है उनके भोग की तृप्ति में। तो ये अपने सुरक्षा के लिए उतनी व्यवस्था किया था, उतने इंतजाम, उतने परिवार को बढ़ाया था, घर सबको बढ़ाया था अपने सुरक्षा के लिए, लेकिन अब वे चाहते हैं कि यह मरे, क्योंकि यह उनकी भोग में बाधा है। उसकी कदर नहीं करते वे। कदर करेंगे जब उससे अगर कुछ आमदनी आ रही है तो कदर होगी। लेकिन जिसकी आमदनी नहीं हो रही है, जो उनके भोग में सहायक नहीं होगा, उसके विषय में तो सोचेंगे कि यह समाप्त हो जाए। यह संसार की रीत है। तो बुढ़ापा इस तरह से कष्ट देता है अपने लोगों से। फिर शरीर की व्याधि है, ये कष्ट देती है। रोग होंगे, तरह तरह के रोग से कष्ट होगा, चाहे युवा हो, चाहे बाल अवस्था को प्राप्त है, चाहे अधेड़ा अवस्था, चाहे वृद्धावस्था। तो यह रोग तो कष्ट देगा। रोग हमें दंड देता रहता है। रोग हमें हमारे दुष्टता का फल है, वह देता रहता है। हमें इस धराधाम पर जन्मने का भी कष्ट देता है। तो ये कष्ट लो। ये कष्ट क्यों? क्योंकि इससे तेरी बुद्धि खुलेगी। दुख से बुद्धि खुलेगी। दुख तुम्हारा बहुत बड़ा गुरु है। दुख तुम्हें सिखाएगा क्या उचित है, क्या अनुचित है, तुम्हें कहां जाना, कहां नहीं जाना है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम्हारे में कौन से भाव होने चाहिए, कौन से नहीं भाव होने चाहिए, ये दुख सिखाता है। फिर दुख यह भी बताता है कि सिर्फ कंप्लेन से काम नहीं चलेगा, इसमें विश्लेषण करो, विश्लेषण से भी काम सिर्फ नहीं चलेगा।
इसके हिसाब से कर्म करो, तप करो और इससे मुक्त होने का प्रयास करो। इसके जब दुख है तो दुख से मुक्ति भी है, जिसे जन्म है तो जन्म से मुक्ति भी है, मृत्यु है तो मृत्यु से मुक्ति भी है। तो जो है उससे मुक्ति भी है। दुख है तो दुख से मुक्ति है, तो इससे मुक्ति तुम लो। और इससे मुक्ति तुम्हें कोई दूसरा नहीं देगा, तुम्हें स्वयं हासिल करनी है, क्योंकि दुख भी तुमने स्वयं नहीं हासिल किया है, तुम्हारा चुनाव था वह। तो इस दुख के दोष को देखना पड़ेगा, रोगों के दोष को देखना पड़ेगा। ये रोग जो हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, यह शरीर जो है रोगों का मंदिर है। और रोग तो हमारे को दंड देने के लिए ही तो हैं। हमने जो असंतुलन पैदा किया है अपने भावों में, अपने कर्मों में, अपने विचारों में, अपनी आदतों में, अपनी जीवन शैली में, वह हमें रोग के रूप में आता है, क्योंकि रोग संतुलन बनाता है, हमारे कर्मों के साथ संतुलन बनाता है, वह न्याय करता है। रोग एक न्याय है, प्राकृतिक न्याय, जिससे कोई बच नहीं सकता। तो व्याधि और दुख ये सब भी न्याय ही है, लेकिन यह न्याय आपको सताने के लिए नहीं है। ये किस लिए है? ये जो आपने चुनाव किया है इस जर्नी का, इस यात्रा का, जिसमें अपने को फैलाने का, अपने को अनुभव प्राप्त करने का, तो यह एक अनुभव दे रहा है, यह एक सीख दे रहा है, यह एक रास्ता दे रहा है ज्ञान का, मुक्ति का। इसलिए व्याधि है, इसलिए दुख है, इसलिए जरा भी है, बुढ़ापा भी इसीलिए है। जवानी में जो उछल कूद मचाए, बुढ़ापा में उसका फल पाए। सुरक्षा के लिए बहुत सारे जो उपाय किए जवानी में, स्वयं बुढ़ापा ही उस सुरक्षा चक्र को तोड़ दे रहा है। बुढ़ापा बता रहा है कि तुम्हारी सारी सुरक्षाएं अपर्याप्त है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मरने से कोई नहीं बचा सकता, बुढ़ापे से कोई नहीं बचा सकता, दुख से कोई नहीं बचा सकता, दर्द से। तो ये सब क्या है? ये सब दोष हैं, और ये दोष आपको देखने हैं। ये दोष हैं किस लिए? देखने के लिए, दर्शनम। तो ये लगातार आप इसे देखें, बारंबार देखें, बारंबार इस पर विचार करें, चिंतन मनन करें, और फिर इनके उपायों को ढूंढें। और इसके बाद ही आपकी मुक्ति होगी, आपका काम होगा। यदि आप ऐसा नहीं देखते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, तो जब आप दोष देखे ही नहीं, तो फिर उससे मुक्ति का उपाय भी क्यों करेंगे? यानी दुख का सिर्फ आपने कंप्लेन किया, रोग का कंप्लेन किया, रोगों के कारणों को जानने की आपने कोशिश नहीं की। आपने सोचा कि बस यह एक जो है नेचुरल प्रोसेस सिर्फ है और इसका उपाय जो है दवा है, तो ये आपकी मूर्खता है। आपके जो भाव थे, विचार थे, कर्म थे, संस्कार थे, जीवन शैली थी, खान पान रहन सहन थे, उसका यह परिणाम था। उसमें देखें, सीखें कहाँ गलती की, क्यों गलती कर रहे हैं, उनको सुधारें। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि इन सबको देखेंगे तो ही जो है आप ज्ञान स्तर पर परिपक्व हो सकते हैं। एक अच्छे साधक के लिए, एक अच्छे योगी के लिए ये सब जरूरी है। और जब यह सब योगी देखता है तो वह एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाल लेता है कि उसका पथ किधर है, किधर से उसे जाना अच्छा रहेगा। तब वह मुक्ति पथ की ओर अग्रसर होता है, तब वह सच्चिदानंद की ओर चलता है। तब वो सत्य यानी सत्ता, चित्त, ज्ञान और आनंद, इसकी ओर चलता है। वास्तविक सत्ता जिधर है, वास्तविक सुख जिधर है, वास्तविक आनंद जिधर है,
वास्तविक ज्ञान जिधर है, ये बुद्धि द्वारा जो हासिल किया गया है संसार के विषय में जो जानकारी, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। जिसे हम बोध से समझ सकते हैं, बोध से महसूस करते हैं, अनुभूत करते हैं, और जिसे हम आत्मा से महसूस करते हैं, प्रज्ञा से महसूस करते हैं। ये सब जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये सब हमें ज्ञान की ओर ले जाती हैं। तब हम परम तत्व में चले जाते हैं, तो वह हमें ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। तो मन, बुद्धि, प्रज्ञा, आत्मा और परमात्मा, वहां तक की यात्रा हमें करनी है। और इस यात्रा के लिए इन सब चीजों के दोषों को हमें समझना है कि इंद्रियों के विषय में क्या दोष है, राग में क्या दोष है, अहंकार में क्या दोष है, जन्म में क्या दोष है, मृत्यु में क्या दोष है, बुढ़ापे में क्या दोष है, रोग में क्या दोष है, और दुख में क्या दोष है। इन सब दोषों को देख करके ही तो महात्मा बुद्ध को वैराग हुआ था। आपको भी हो जाएगा यदि आप देखेंगे तो। नहीं देखेंगे तो फिर इसका मतलब अनुभव आपका भी कच्चा है। अभी आप संसार में रह करके कष्ट भोगिए, फिर वह कष्ट जब बहुत हो जाएगा तो आपको कुछ न कुछ रास्ता दिखाएगा। वह दुख सबसे बड़ा गुरु है। ओम।